हेलो टॉपर, चलिए आज क्वेश्चन बनाते हैं 17 नंबर। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये 5.2 का है और 5.3 इसके बाद बनाएंगे। जो बता दिया हूँ कि पहले वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से वीडियो बनाई जा रही है और कौन कौन से चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि और देखते हैं कैसे ये सोल्व होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, AP 3 8 13 डैश डैश 253 है, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए, ठीक है, ये लास्ट पद है, समझिए लो, ये लास्ट पद है। कह रहा है कि पीछे से दूसरा पद बताइए। तो पीछे से मतलब है कहेगा कि दूसरा पद बताइए। मेरा वर्ड समझिएगा लो, वर्ड यहाँ पे वर्ड का गेम है। कह रहा है कि दूसरा पद बताइए, मतलब ये है दूसरा पद, और कह दे कि पीछे से दूसरा पद बताइए, 1 और 2, ये दूसरा पद है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें सबसे पहले पता करना होगा, इसमें कितना गेंद है, माने कितना पद है। उसके बाद पता करना होगा पीछे से अगर घटाते हैं तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें समझने के लिए बस एक चीज़ समझना होगा आपको कि अगर सबसे पहले दिया गया है वो लिख लीजिए। तो उत्तर दिया गया है, एग्जाम हॉल में सुंदर से लिखना है। जो दिया गया है लिखिए। सबसे पहले A और D और AN मालूम हो जाएगा तो N भी मालूम चल जाएगा। इतना पूरा निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं, आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो 3 8 13 डैश 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 53 हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। A1 दिया हुआ है, A1 कितना है, पहला पद 3 है, ठीक है। D ज्ञात कर लेते हैं। D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो गया, 8 हो गया, -3, तो क्या हो जाएगा, D आ जाएगा 5। ठीक है, D 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, D 5 आ गया। N भी ज्ञात कर लें। AN बराबर कितना दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। तो AN का सूत्र क्या होता है, A1 प्लस N-1 और D बराबर 253। ये सूत्र बहुत ज़रूरी है, 200, ठीक है, 53। ये सूत्र बहुत जरूरी। A1 के मान कितना है बताइए जल्दी से, 3। किधर है, यहाँ पे। N तो मालूम ज्ञात करना है। D के मान कितना है, 5। 253 N-1 5 बराबर 253 -3 N-1। एक चीज़ देखिए, इसमें से घटाएंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, N-1 250, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा भागा में, तो कटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो N बराबर 50 प्लस 1, ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। N बराबर क्या आ जाएगा, 51। देखिए, अब ये पूरा ये एक मतलब हुआ कि ये 51वां पद है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे माने कहा जाएगा कि इसमें कितना पद है, 51वां पद है। कह रहा है कि पीछे से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे कहा, अंतिम पद से पीछे हो। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, पीछे लिखा हो, अंतिम पद लिखा हो, वही हुआ। तो अंतिम पद लिखा हो तो एक चीज बताइएगा, एक चीज मैं समझाऊंगा। मैं देखा लो कि एक चीज लिखो तनी, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक बा। हाई कौआ पद छठा। अब देखिए पीछे से आओ तनी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हाई कौआ देख, मतलब चौथा हो गए, लेकिन हाई कची तीसरे पद, लेकिन एने से आओ दिन तो चौथा हो जाता। अब वही तरह का कहता 51 गो पद बा, 51 गो पद। और कही लगा कि पीछे से 20वां पद ज्ञात करे, पीछे से। तो पीछे से ज्ञात करे के बाद, तो मान लो इनमें से 20 घटा देबू तो का जे 31। तो 31 नहीं करे के, एकरा के माने के बाद 32 का भइल। अब ही हई का समझे नहीं तनी के, हेने से कह तीसरा पद रहा, हेने से जब कहनी तो चौथा पद आ गए। वही तरह 51 में से 20 घटेनी तो 31 आइल, लेकिन हमने के तरह 51 में से 20 घटनी था तो एने से 20 होता, 31 होता, लेकिन हेने से आवली तो 32 हो। के तरह हो, यहाँ छोटा में समझा देनी है। अब 50 गो लिखे में तो टाइम लगी, वैसे छोटा में समझा देनी है कि
पीछे से करब तो एगो ज़्यादा होई, तो वैसे 31 ना के जगह पर 31 जैसे आंसर, अगर 31 जैसे कोई भी कही कि पीछे से 20वां पद का हो जी 31वां पद का है कि 51 गो बा आ पीछे से एगो 20 गो घटा देम तो 31 गो बची, तो फर्स्ट से एपर आंसर निकाली, लेकिन ये आंसर एपर ना होई। याद रखेगा बा कि यहाँ 32वां है, काहे होई लॉजिक समझनी है। एने से जाते हैं तो तीसरा पद होता, लेकिन उन्हें से आवता नहीं सर तो चौथा पद होता, मैंने एगो बढ़ जाता। तो वही तरह हुई यहाँ का लिखल जाए, तो पीछे से घटावल जाए अंतिम से 20वां पद, तो लिख दें यहाँ अंतिम से अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है। तो ए 31 प्लस 1 लिख दिया, ज्ञात करेगा, ठीक है। तो ए 31 प्लस 1 तो एक का हो जाए ए 32, तो ए 32 ज्ञात करा। ए 32 के सूत्र क्या हो जाए A1 प्लस 31D, है लिखल जरूरी बा, नहीं लिख तब वो चली बट लिख ले तो अच्छा बा, सबसे ज़्यादा जरूरी बा। तो A1 के मान बताओ कहने आयल बा, A1 हिंगा बा 3 बा, 31 के मान तो 31 हुई, डी के मान कहने आयल बा 5 आयल बा, 51 51 गो में पद बा बताओ था, 3 प्लस 5 एकम 5 आ 3 5 15, ठीक है 158। ए 32 बराबर मैंने अब कह ले 32वां पीछे से 20वां पद 158 है, तो लिखल जाए आंसर में कि अंतिम से लिखा जरूरी बा, काहे कि वो पूछ ले बा अंतिम पद से 20वां पद 158 है, ठीक बा आंसर। तो वही पद गया के मान ज्ञात करे करला, ठीक बा। तो आंसर हो गई है, लेकिन एगो चीज़ हमेशा बतैनी है, यहाँ जन बतैनी है कि A1 प्लस A2 A3 A4 A5 A6, लेकिन उन्हें से घटाते हैं तो A4 आता है, तो याद रखें के बाद एगो बढ़ा दे के बाद, ठीक बा। तो हम एक अब अच्छे से समराइज कर देते नहीं, एक समझ लिया लो, ठीक बा, एक मिनट समझ लो। ये एनसीईआरटी के 17 नंबर क्वेश्चन है सोल्यूशन के साथ, ठीक बा। एपी में दिया गया 3 8 13 और 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद हमेशा याद रखिएगा, अंतिम से 20वां पद के मतलब क्या होता है कि अंतिम से पीछे से बताना है। तो यहाँ पे बताए थे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, लेकिन यहाँ देखिए अब पीछे से आ रहे हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और एक चौथा पद, ये तीसरा पद है बट लेकिन चौथा पद एगो ज़्यादा है, तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे ज़्यादा। अच्छा अब यहाँ पे ही समझते हैं, तो दिया गया बनाना है 3 8 13 इतना दिया गया है, तो पहला पद को ए लिख दिए, डी ज्ञात कर लेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। इसको पूरा देखना हो तो वीडियो में देखें, फुल वीडियो में देखिएगा। A1 बराबर 253, तो A1 प्लस n माइनस 1D और 253, तो A प्लस n माइनस 1 और 5D, 5 लिख देंगे। उसके बाद इसको घटाने के बाद ये गुना हो जाएगा, गुना घटाने के बाद इतना आ गया, गुना करेंगे तो इतना मान n प्लस n माइनस 1 और उधर जाएगा प्लस हो जाएगा n बराबर, अब पदों की संख्या हो गया 51। अब क्या हुआ कि पदों की संख्या 51 हो गया, अगर 51 में से 20 घटाएंगे तो 31 आएगा, लेकिन हमको एगो प्लस करना है क्योंकि पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 32 हो गया। और क्या हुआ 32 का मान ज्ञात करेंगे तो 158 होगा, कह रहे पीछे से 20वां पद गया, तो पीछे से 20वां पद 32वां है और 32वां का मान आया है 158, इसलिए इतना आंसर हो गया। तो इसी तरह अब पढ़ेंगे एपी का 5.3 और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बनाई जाएगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली बने रहें, और अपनी क्वेश्चन नहीं जो बन रहा है आप फिर से पूछिए, मैं उसको स्पेशल वीडियो बना के आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेंटरशिप में आपको ये ज़रूरी है कि मार्क्स 100 में 100 लाने के लिए हम ये तैयारी करा रहे हैं, 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए। तो बस यही है कि हम जितना पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, और जो MCQ बनाया जा रहा है उसको बनाइए, और जल्द से जल्द लास्ट जनवरी, अभी तो जनवरी के आसपास आते आते लास्ट में फरवरी से पहले मॉक टेस्ट होते रहेगा, मॉक टेस्ट उसको दीजिएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।